डायरेक्शन पे आपने एश्योरेंस दे दिया? देखिए, जो वर्तमान में नागर विमानन क्षेत्र है उसमें हमारे विमान कंपनियों के लिए जो टैक्स की स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है उनके जीवन रेखा के लिए। ईंधन 40% किसी भी एयरलाइन कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर का भाग बनता है और उसमें जो वर्तमान में हमारी एक्साइज ड्यूटी है 11% और वीएटी 1-2% से 30% तक अनेक राज्य अलग अलग व्यय टैक्स का रेट इस पे लगाता है। तो मेरा अनुरोध रहा है विनम्रपूर्वक हर एक राज्य के साथ, हमारे ऐसे करीब 22 राज्य हैं जहां 4% से ज़्यादा वीएटी एटीएफ पर है। आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र कर पाए, और रेलवे के साथ भी हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है और आने वाले 5-10 सालों में हमारी आशा है कि सेकंड एसी रेल से ज़्यादा यात्री नागर विमानन क्षेत्र से अपना सफ़र तय कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी बन गई है भारत में नागर विमानन क्षेत्र, और इसलिए मैंने 22 मुख्यमंत्री स्ट्रोक एलजी को स्वयं पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि ये वीएटी घटाएं, और उसके बाद एक मुख्यमंत्री और एलजी के साथ एक बहुत सकारात्मक मेरी चर्चा भी इस विषय पर हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री समझ भी चुके हैं कि कनेक्टिविटी के आधार पर उनके प्रदेशों में आर्थिक प्रगति भी आएगी, कनेक्टिविटी के आधार पर उनके प्रदेशों में रोजगार के अवसर भी बढ़ पाएंगे, और इसलिए ये जो खर्चा है इसे कम करके लाभ भी राज्य को मिलेंगे। और आपके द्वारा खास करके जो 7 मुख्यमंत्री और एलजीओ ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनको दिल की गहराइयों से विनम्र पूर्वक मैं साधुवाद धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। खास करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर के एलजी, लद्दाख के एलजी, अंडमान एंड निकोबार के एलजी, इन सभी को 7 राज्य स्ट्रोक यूटीओ ने 25 से 30% से तक 4 से 1% तक एटीएफ ऑलरेडी घटा दिया है। कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी मेरे पास आ गई। बाकी राज्यों के साथ भी मेरी चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि जो लाभ राज्यों को मिलेंगे नागर विमानन क्षेत्र से, उसे देखते हुए जल्द से जल्द वे भी इसी पथ पर चलकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के आवागमन के द्वार भी खोल पाएंगे, और उनसे आपके द्वारा में भी मैं दोबारा अनुरोध करना चाहूँगा। बहुत बहुत Air India disinvestment, so the word that is coming in is that by December the process is going to be completed. Are we on track, sir? Just a word from you. Well, I don't believe in being a foreteller of a date, but let me assure you that the process is on. We are not working 24/7. We are working 26/7. And when I say we mean not only the ministry, i.e. the government, whether it's the Department of Disinvestment, the Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Finance, but also the winning bidder. And we are working constructively together. And we all are desirous that this takeover happens as soon as possible. However, we need, as I mentioned in my conversation, we need to follow due process. And I do not think that short-circuiting the process is a wise thing to do. Whether that happens in the last week of December or happens in sometime in January, it is already set in stone and it is going to happen. The question is, the process needs to be followed, and with that process nearing completion, the handover will happen. Air India will fly high again, I am confident, and we will regain our markets in the near future. Thank you very much. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे